ये बात पक्की है। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, ताली पर बात आ गई तो चले गया। लिंक मालूम, लिंक, अरे मोबाइल वाले हैं ना आप लोग, लिंक मालूम है, लिंक लफ्ज आ गया, वो लिंक जोड़ते जाओ, मैं कहां जा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ताली पर बात आ गई, एक एक बात अमल करना इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन नमाज पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटती है, लेकिन नबी और सहाबा की नमाजें तो पढ़ाते हुए नहीं छूटी। जरा खामोश हो जाओ, छोड़ो बस इतना ही सुन काफी है। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटी है, लेकिन नबी की और सहाबा की नमाज तो पढ़ाते हुए नहीं छूटी। मुझसे किसी ने पूछा कि हजरत इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान की क्यों नहीं चलती? तो मैंने उस वक्त जवाब दिया, बुजुर्गों की अमानत को अपने अल्फाज में ढाल कर जवाब दिया, जिस दिन मुसलमान अल्लाह के दरबार में चाहे मौलाना अब्दुल खैराबादी साहब, बाद में भी अगर आप चाहे तो रिसर्च करके मुझे फोन कर देना, मुझे कोई समझाता है तो मैं समझने में देरी नहीं करता, उसका मशहूर होता हूं। मैंने उससे जवाब दिया कि जिस दिन मुसलमान इखलास के साथ नहीं, दिखावे के तौर पर ही सही 100% अल्लाह के दरबार में सर झुका देगा, इंशाअल्लाह ताला वो दिन इनकलाब का दिन होगा। नमाज ही नहीं पढ़ते, सर नहीं झुकाते। रमजानुल मुबारक में जो बहार था, आज वो बहार नहीं। रमजान की फजर में जो बहार था, आज वो बहार नहीं। रमजान की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में जो बहार थी, आज वो बहार नहीं। मौलाना हबीबी साहब रमजान में गैर नमाजी तो छोड़ो, नमाजी तो इबादत करता था, गैर रमजान में नमाजी भी बेनमाजी हो गया। जो रमजान में फजर की नमाज में पहली सफ में फजर की सुन्नत पढ़ते थे, फर्ज पढ़ते थे, आज वही गायब है। याद रखो, याद रखो, ईमान के बाद नमाज का दर्जा है। कामयाबी ईमान और नमाज से होगी, ये मैं नहीं, मेरा और आपका रब कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज जब तक नहीं होगी, मोमिन कामयाब नहीं होगा। ईमान के बाद मोमिन की कामयाबी का राज अल्लाह तबारक व तआला ने कारपोरेशन में नहीं, असेंबली में नहीं, पंचायत में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं, दौलत में नहीं, हुकूमत में नहीं, ताकत में नहीं, अल्लाह ने रब्बे काबा की कसम, पैगंबर का वारिस हूं, वारिसों के बीच में बैठकर कहता हूं कि हमारी कामयाबी को अल्लाह ने नमाज के अंदर रखा है। नमाज नहीं पढ़ोगे कभी कामयाब नहीं होगे, आखिरत में कामयाब होगा तो दूर की बात। खुदा करे मेरा नौजवान इस बंगाल के इस गांव का मेरी बात समझ ले, मैं अल्लाह के दरबार में शुक्र बजा लाऊंगा, 2 रकात शुक्राना पढ़ दूंगा। मैं सिर्फ अपनी महारत या जज्बा खुदा की कसम दिखाने नहीं आया, ये तड़प पेश करके तड़पाने आया हूं। याद रखो, कान खोल कर सुनो, नमाज नहीं पढ़ोगे, खबर का मसला, हशर का मसला, मीज़ान का मसला, पुलसरात का मसला, हिसाब और किताब का मसला हल होना तो दूर की बात, अगर मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ोगे, दुनिया की तुम्हारी जरूरतों के मसले भी हल नहीं होंगे। तुम चाहते हो तुम्हें एक अच्छी बीवी मिले, तुम चाहते हो तुम्हारे फरमाबरदार बच्चे हो, तुम चाहते हो तुम्हारे एक सुकून का साया हो, तुम चाहते हो एक हलाल रोजी का निजाम हो, तुम चाहते हो तुम्हारे इज्जत के झंडे चढ़े, तुम चाहते हो तुम लंबी उम्र पाओ, तुम
तुम्हारी जिंदगी में खैर हो, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो, मेरे रब की कसम ये दुनिया के तकाजे हैं, ये तकाजे भी अगर पूरा होना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज पढ़े बगैर फरमाबरदार बीवी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़े बगैर फरमाबरदार बच्चे नहीं मिलेंगे, नमाज पढ़े बगैर एक अच्छा साया नसीब नहीं होगा, नमाज पढ़े बगैर सुकून की रोजी रोटी नहीं मिलेगी। बल्कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, जन्नत में तो सुकून ही सुकून है, वहां परेशानी नहीं। दुनिया सुकून और परेशानी की जगह है। दुनिया में अगर तुम सुकून चाहते हो नमाज पढ़ना पड़ेगा। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली अली सुकून अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे? हजरत अली से पूछा। जानते हो हजरत अली को? अरे जानते नहीं जानते? कौन कौन जानते? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, बेंगलुरु में है नहीं हजरत अली? अल्लाह अकबर, मकाम फिरदौस में होंगे। हजरत अली से क्या बेहतरीन सवाल किया। उस जमाने में मौलाना सवालात भी बड़े अच्छे करते थे लोग, उनका सवाल हमारा बयान होता था। आज ऐसे सवाल करते जिस मौलवी को शुगर नहीं, शुगर आ जाती सवाल सुनकर। जिस मौलवी को बीपी नहीं, सवाल सुनकर बीपी आ जाती। जिस मौलवी को परेशानी नहीं, उस मौलवी को परेशानी आ। मुझे तो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। एक साहब पूछने लगे, मौलाना आपका मैंने एक बयान सुना। मैंने कहा क्या बयान सुने? आपने कहा कि दूध पीने की भी दुआ है नहीं? दूध पीने की दुआ। दूध पीते नहीं पीते? अरे दूध पीते नहीं पीते? माशाअल्लाह, मुसलमान क्या पीना? दूध पीना। समझ में आई बात है? दूध पीना बहुत अच्छी चीज है। कभी ये उलमा आपके सामने दूध की फजीलत पर बयान करेंगे। पर उस जमाने के उलमा तो दूध, शहद, जन्नत की शराब, जमजम, कौसर, तस्नीम, ये 6 चीजों पर 400 सफहात की किताब लिखी। दूध पियो, पिएंगे ताकत भी बनाओ, ईमान बनाओ, अमाल बनाओ, ताकत भी बनाओ। हमको ढकेलना पहाड़ को ढकेलने के बराबर हो जाए। अब तो बीड़ी पीकर, गुटखा खाकर, शराब पीकर, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो पी रहे उनको बोल रहा हूं, आप नाराज नहीं होना, क्योंकि इधर से भागने का रास्ता भी नहीं मालूम मुझे। बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, गुटखा खाकर, पान पराग खाके, ऐसी वैसी चीजें खाके 35 साल 30 साल की उम्र में सीना जो है ना, तेल की टिन की आवाज आती है। नौजवान है तो नौजवान, तू अगर खड़ जाए ना रास्ते में, दुनिया की कोई ताकत तुझे हिटाने की ताकत न रखे। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तुझे होना चाहिए। ऐसी ताकत पैदा करो, ईमान भी हो, अमाल भी हो, जिस्मानी ताकत भी हो। उसके बाद सिर्फ एक मर्तबा नारे तकबीर कहो, दुश्मन ना भागे तो पूछना। नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुछ भी नहीं, बेकार का रास्ते में खड़ जाके नारे तकबीर बोलता है, क्या फायदा? जब ईमान मजबूत होगा, अमाल कामिल होंगे, जिस्मानी ताकत होगी, जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी होगी, तब नारे लगाएंगे ना तो क्या होगा? हमारे हबीबी साहब के हवाले से सुनो। सुन रहे सो रहे? अरे सुन रहे सो रहे? मेरे अब्बा भी मौलाना, इंतकाल हो गए, दुआ फरमाए, अल्लाह मगफिरत फरमाए। उन्हीं की तरबियत में यहां तक पहुंचा हूं। मुझे बारहा फरमाते थे मेरे अब्बा, बेटे मुझे तकरीर के मैदान में 50 साल का तजुर्बा, तुमको तो 10-15 साल का तजुर्बा। कौम पर भरोसा करके लंबे लंबे बयान नहीं करना। मैंने पूछा क्यों? अब्बा जान फरमाने लगे, ये कौम बड़ी चालू है। क्या चालू? आंख खुली रहती है, ख्वाब देखती रहती है। सुन रहे? जब ईमान कामिल, अमाल कामिल, हलाल खाने की वजह से ताकत अगर हो, तब तुम नारा लगाओगे, तब तुम्हारे नारों का
हबीबी के हवाले से सुनो। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, जब नाम खुदा का लेता हूं मैदान हमारा होता है। ऐसा होना। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पर्दे में बैठी हुई आपाएं भी है आपाएं समझती क्या? वो उर्दू समझती? अच्छा 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 अच्छा। आपा तू सुन न सुन अपनी जगह पर, ऐसी मजलिसों में एक आधा घंटा तो खामोश बैठ गई ना, मैं समझूंगा तेरे सदके में मेरी नजात हो गई। खामोश। हमारे बेंगलुरु की औरतें तो खामोश बैठती ही नहीं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके घर की औरतें खामोश रहती होंगी। हंसे तो मालूम हो रहा है आपके घर में भी तूफान है नहीं शमशेर भाई? आपा, मेरी माँ, मेरी बहन, तेरा एक भाई बेंगलोर से जज्बा लेकर आया है। अगर तू समझ जाए ना, उलमा के बयानात से उम्मत वो नहीं सुधरेगी, तेरी तरबियत से वो सुधर जाएगी। तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी की तकरीर का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के बयान का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के वाज का नंबर आता है। खुदा ने मौलवी की तकरीर में, मौलवी के बयान में, मौलवी के वाज में रब्बे काबा की कसम जो पवर रखा है, उससे 70 गुना ज्यादा पवर तेरी तरबियत में रखा है, तेरे पेट में रखा है, तेरे गोद में रखा है, तेरी आगोश में रखा है। मैं कान पकड़ रहा हूं, तू पर्दे में बैठी है, मुझे देख नहीं सकती और देख भी नहीं पा रही है, फिर भी कान खोल के सुन ले। अगर तू इस वक्त की आयशा होती, इस वक्त की फातिमा होती, इस वक्त की राबिया होती, सारी दुनिया की बात अपनी जगह पर छोड़ो, हमारे मुल्क में मुसलमानों का यह हाल न होता। तू अपने आप को समझ मेरी आपा, तू अपने आप को समझ मेरी बहन। इस्लाम ने जितना एहसान तुझ पर किया, अल्लाह ने जितना करम तुझ पर किया, अल्लाह ने जितनी रुखसतें तुमको दी, पैगंबर ने जितने फजाइल तुम्हारे लिए बयान किए, उतने तो मर्दों के लिए भी बयान नहीं किए। मेरे शेख आलम इस्लाम के सबसे बड़े वली खुतबे दौरा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, अल्लाह हजरत की सेहत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं, एक मर्द जिक्र करता है तो खुदा उसे जो अजर देते हैं, अगर औरत अपनी जुबान बंद रखती है तो उससे ज्यादा अजर देते हैं। जरा और एक मर्तबा सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। माशाअल्लाह, सुन रही है आपा? हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह बोले आप। अब घर को गए जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि बेलन उठेगा कि चमचा उठेगा। अगर आपके घर की औरतें आई है तो सुनो, अगर नहीं आई है तो आप जाकर सुनाओ। मेरी माए, मेरे पास वक्त नहीं, अनवान बहुत बड़ा है, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, लेकिन गुजारिश है तू नेक बन जा मेरी आपा, तू अच्छी बन जा मेरी आपा, तू अल्लाह रसूल की हो जा मेरी आपा, नमाज की तू पाबंद बन जा, तेरे अंदर पर्दा आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त शमशीर के घर से निकलकर मैं जलसे के स्टेज को आया, यहां तक मैंने एक औरत को भी बुर्के की हालत में नहीं देखा। मैं जहां बिहार जाता हूं,
बंगाल जाता हूं, कहीं ना कहीं मैं उन्मान को खींच कर लेकर आ जाता हूं। ऐ मेरे भाइयों, मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बात है तुम्हारे घर की अम्मा बुर्का और चादर क्यों नहीं डालती? क्या बात है तुम्हारी बीवियों को बुर्का तुमने क्यों नहीं दिलाया? क्या बात है तुम्हारी बच्चियां बुर्का क्यों नहीं पहनती? क्या बात है तुम्हारी बहनें पर्दे के माहौल में क्यों नहीं है? आप मुझे ये ना कहो, मेरे गिरबान की पट्टी न पकड़ो, मौलाना